हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे जनरल रीडिंग। अगर आप लव रीडिंग चेक करना चाहते हो वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ पे अपना लव रीडिंग चेक कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। वो हम लोग कार्ड्स के ऊपर छोड़ देंगे कि वो किसके बारे में मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो और ये जेमिनाई के लिए है। तो जेमिनाई देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा मंथ ऑफ मई 2020 एज अ जनरल, एज अ ओवरऑल मंथ ऑफ मई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड निकला है वो है द हैंगमैन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, द हैंगमैन फॉलोड बाय द चैरियट। ठीक है, चैरियट रिवर्स्ड में है, तो चैरियट इज इन रिवर्स्ड। ठीक है, ऐसा कार्ड आया है। सो हैंगमैन एंड चैरियट, मुझे लग रहा है आप किसी चीज के बारे में जेमिनाई बहुत ही कंफ्यूज्ड हो फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उससे कैसे आगे बढ़ना है। आप चीजों को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो, हर एक एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, कैसे इस चीज से निकला जाए, कैसे इस चीज क्या मतलब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए इस चीज से। हो सकता है किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, और आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो उस चीज के बारे में, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक हो। ठीक है, आप मतलब सोच रहे हो कि मतलब ये जो सिचुएशन है इससे कैसे आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इस चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो आगे। आप सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो पर आपको कोई भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, कोई भी मतलब ऐसा तोड़ कोई नजर नहीं आ रहा जो आपको इस सिचुएशन से आगे निकालेगा। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो टू ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आप मुझे लग रहा है आप किसी ना किसी जगलिंग, मतलब जैसे कि हो सकता है ना, दो चीज को लेके डिसबैलेंस है, आप इनडिसाइसिव हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कैसे। जैसे कि मैंने बताया, हैंगमैन स्टेट में हो, जो फर्स्ट कार्ड निकला था आपका हैंगमैन। तो आप दोनों चीज को लेके मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से आप किसको चुनो। फोर ऑफ वंस कार्ड आया है नीचे, तो फोर ऑफ वंस यूजुअली कमिटमेंट का कार्ड होता है। हो सकता है कमिटमेंट या लव से रिलेटेड आपके आपके पास हो सकता है ऑप्शन हो, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है, किस ऑप्शन को आपको लॉन्ग टर्म में आपको लेके जा सकता है। शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसके साथ जाए कि उसके साथ जाए। हो सकता है आप अगर ऐसा नहीं हो तो हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में हो। मतलब ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो कि आपको आपको लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। आपके साथ आगे बढ़ना है कि आपको कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है। हो सकता है आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन हो और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको वो कमिटमेंट दे, किसके साथ कमिटमेंट नहीं दे। या तो फिर हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप शादी के लिए आपके पास शादी के लिए दो तीन ऑप्शन है और प्रपोजल्स है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ आगे बढ़े या किसके साथ आगे नहीं बढ़े। इन केस अगर आप अभी लव सिचुएशन में नहीं हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है या फिर आपके माइंड में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे चीज, हो सकता है आपके करियर अपॉर्चुनिटी को लेके या तो फिर कुछ किसी दूसरे एरिया ऑफ आपके लाइफ में हमारे लाइफ में बहुत चीजें होते हैं प्यार को छोड़ के। ठीक है, हो सकता है आप उस चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आपको आपके पास कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस मोमेंट में, इस टाइम पे आपको क्या बाहर जाके काम करना चाहिए, या आउट आपके घर से बाहर जाके ये सही वक्त है कि लिए काम करने के लिए। या तो फिर आपके पास अभी जो मतलब करियर ऑप्शन है वो, उससे आप खुश नहीं हो, आप सोच रहे हो कि बाहर जाके काम करें, ऐसा मतलब दुविधा में हो, आप बेसिकली दुविधा में हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे, मतलब अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, अगर स्टेबल करियर भी चाहिए, अगर क्या कहते हैं उसको, फुल टाइम जॉब चाहिए जो कि जिसमें आप परमानेंट हो, परमानेंट जॉब चाहिए, तो कैसे आप उसके लेके क्या डिसीजन करना है, कौन सा आपके हित में होगा, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा क्या करने से। तो बेसिकली ये सब चीजों को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। वो मतलब आपको आगे क्या करना, वो आपका लाइफ है, आपको अच्छे से पता होगा कि वो लव के एरिया में है कि करियर के एरिया में है। ठीक है,
तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मैं स्ट्रेट कट जंप नहीं करूंगी कि ये लव के बारे में ही है या तो फिर करियर के बारे में ही है। तो मैंने दोनों ऑप्शन सबको बता दिए। तो नेक्स्ट जो कार्ड आया वो 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके नीचे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया, ये भी डुअल कार्ड है। हो सकता है आप, ये भी हो सकता है कि आप लव को लेके इनडिसाइसिव हो, कि आप किसको, आपके पास ऑप्शन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको ये ऑफर दो, या फिर आप अगर ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको ये ऑफर दे, आपको दे कि किसी और पर्सन को। तो बेसिकली कंफ्यूज्ड नेचर में है। और ये अगर मैं कैरियर के टर्म्स में बोलूँ, ये कैरियर के टर्म्स में हो सकता है आपको वर्क प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छा चांसेस है। एक जॉब जो है आपको शायद वर्क अच्छा हाई पे दे रहा हो, अच्छा डेजिग्नेशन दे रहा हो, अच्छा क्या कह रहे हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा कैरियर ग्रोथ दे रहा हो, लेकिन दूसरा जॉब जो है उतना नहीं दे रहा है। लेकिन शायद एक जॉब आपको लेने के लिए आपको शायद घर से बाहर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इंक्लूडेड है। जो भी डिसीजन है, इधर लव या कैरियर, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज इंक्लूडेड है। इसलिए आप मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस चीज को लेके। मतलब आप निरंतर सोचे ही जा रहे हो, आप बहुत ही चिंता कर रहे हो कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या लेने से, कौन सा ऐसा डिसीजन लेने से मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है। सो अब वो लव हो कि कैरियर हो, जैसे कि मैंने बताया जनरल रीडिंग है, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द फूल कार्ड। तो फाइनली मुझे लग रहा है आप एक डिसीजन लोगे, आप अपने ऊपर, आप मतलब हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक आप खुद एक डिसीजन ले लोगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा सोचना बंद करके आप भगवान भरोसे, मतलब एक ने जो ठीक है मुझे यही करना है, इस टाइम पे मुझे यही सही लग रहा है, भगवान भरोसे कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। तो इस टाइप का एक कैश, ये जो टेंशन वाला नेचर है आपका, ये जो टेंशन वाला माहौल है जेमिना, इससे निकल के आप बहुत ही कूल वाला, एक चिल्ड आउट जैसा होता है ना, कि कुछ टेंशन नहीं है, बिंदास बिंदास रहोगे आपकी, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे चीजों को संभाला जाएगा। तो इस टाइप का आपका एक एनर्जी आ रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जेमिनाई। देखते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इस मंथ, आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या है। तो फिर से ये कार्ड निकला है द लीप ऑफ फेथ। दो टैरो में भी ये है, द लीप ऑफ फेथ कार्ड है, द फूल कार्ड जो है। तो वही है, आप अपने मतलब बिंदास रहेंगे, आप फाइनली सोचना बंद करके आप सोचोगे नहीं इस वक्त मेरे लिए यही सही है, तो मुझे यही करना चाहिए। तो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाऊंगी, या फिर यही कैरियर ऑप्शन के साथ जाऊंगी, या लव में भी यही वाला प्रपोजल के साथ जाओगी, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो इस टाइप के आप फेथ ले रहा, भगवान मतलब भगवान पे सब कुछ छोड़ के, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ के आप अपना एक डिसीजन लेके, आपको यकीन है, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, जो होगा सही होगा। इस टाइप का पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हो। और जो नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है हाई हाई प्रिस्टेस का, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है ये काफी इंट्यूटिव कार्ड होता है, जैसे कि आपको पता है। ये कार्ड जो है, आप मतलब इस कार्ड जब आता है तो आपको अगर मेडिटेशन करते हो, जितना आप स्पिरिचुअल काम करते हो, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, जो स्पिरिचुअल होता है, या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, डिप्रेशन का बुक्स पढ़ना, एंग्जाइटी का बुक्स पढ़ना, तो ये सब काम आप जितना करोगे आपको उतना ज्यादा क्लियरिटी मिलता रहेगा जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। कहीं ना कहीं आपका खुद अंतर मन जो है, आपका जो इनर वॉइस है, वो खुद गाइड करेगा आपको। जैसे कि मैंने बताया, आप मुझे दिख भी रहे हो कि आप मतलब एक कूल काफी बिंदास वाला एटीट्यूड में आ रहे हो आप एंड ऑफ मे 2020 में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप सब कुछ मतलब कि आप अपना अंतर मन की सुनोगे, आपकी इनर वॉइस की सुनोगे। अगर आपकी इनर वॉइस ये कह रहा है, आपका अंतर मन ये बोल रहा है कि नहीं ये करना चाहिए, आप अभी हम इस टाइम पे यही सही ऑप्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही सही रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, वही, अगर वो कैरियर भी है या लव भी है, जो भी है, वही जो डिसीजन आप लोगे, आपके इनर वॉइस का जो भी डिसीजन आप सुनोगे, कहीं ना कहीं वो भगवान भी उसके साथ है। भगवान खुद, एंजल्स खुद आपको गाइड करेंगे वो डिसीजन लेने में। और कहीं ना कहीं आप सही भी रहोगे, आपको खुद आगे जाके पता चल जाएगा नहीं मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है। ठीक है, तो इस टाइप का एनर्जी है। और चैलेंज क्या है? चैलेंज आपका है फॉर द मंथ ऑफ मे 2020, सरेंडर टू क्रिएटिविटी। ठीक है, वही तो, ज्यादा सोचो मत, आपके पास वो क्षमता है। आप मतलब चीजों को
मतलब देखिए, अगर आप देख रहे हैं ये लड़की है यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का पकड़े हुए हैं हाथ में, तो आपको पता है आप अगर थोड़ा सा मतलब उतना टेंशन में अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। आपके पास वो दिमाग है। जेमिनाई जो है वो रूल्ड बाय मर्करी होता है, बुध ग्रह, जो खुद बुद्धि का कारक माना जाता है। तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा बुद्धि होता है, आपके पास वो बुद्धि है कि किसी भी प्रॉब्लम से कैसे निकाला जा सकता है। सो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन नहीं कर रहे तो ऐसे कुछ हीलिंग म्यूजिक सुनिए, जो म्यूजिक आपको काफी अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक सुन के काफी मतलब बहुत बेटर फील करते हो, तो इस टाइप का कुछ सुनिए। और बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से कैसे निकाला जा सकता है, या फिर टेंशन, मतलब बहुत सारे बुक्स मिलते हैं हम किंडल में। अगर आप ऑनलाइन किंडल में बुक पढ़ते हो तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है, मैं खुद बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ। तो वैसे बहुत सारे बुक्स है, और सच में उसमें काफी ज्यादा अच्छे फील होता है, काफी ज्यादा गाइडेंस मिलते हैं। तो आपको आपका खुद जो दिमाग अभी अगर ब्लॉक्ड है टेंशन के लिए, वो खुद आप देखोगे, आप धीरे 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 कैसे चीजें सारे अनफोल्ड होते रहेंगे, कैसे चीजें सारे खुद ब खुद खुलते रहेंगे आपके सामने, जो भी प्रॉब्लम है खुद ब खुद दूर होते रहेंगे। तो फिर आप ज्यादा सोचो मत, ठीक है। आप अपने आपके पास वो है क्रिएटिविटी किसे के साथ कैसे सोचा जा सकता है, कैसे कोई प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी प्रॉब्लम है, आप देखोगे, आप जो भी ड्रीम है तुरंत से अचीव कर लोगे, जो भी प्रॉब्लम हो अपने आप अपने आप अपने आप दूर होता रहेगा, ठीक है। तो सरेंडर टू क्रिएटिविटी, ठीक है। आप अपने कैसे सोल्यूशन से निकाला जा सके, आप ज्यादा टेंशन में मत सोचिए, रिलैक्स्ड होके सोचिए। और काश भी अच्छे है तो आप जरूर इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो जेमिनाई, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है एट द मंथ की शुरुआत में, बट देन जो एंड ऑफ द मंथ तक जाएंगे आप, एंड ऑफ मई 2020, तो तब तक सारे चीजें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट जेमिनाई, आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2020, ठीक है। सो आप मुझे प्लीज मुझे बताना अगर रेजोनेट किया है तो, और अगर रेजोनेट किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ही मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।